Assalamualaikum. This is class biology. We are studying chapter number 3 biodiversity, and today our topic is endangered species in Pakistan. तो देखते हैं आज के लेक्चर में हमें कौन कौन सी स्पीशीज़ हैं पाकिस्तान में जो कि एंडेंजर्ड हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिकॉल करते हैं कि जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ कौन सी होती हैं। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होती हैं कि जिनके मुस्तकबिल में नापैद होने का ख़तरा मौजूद होता है, यानी कि उनकी चंद एक इंडिविजुअल्स जो हैं वो अभी मौजूद हैं, वो अभी मुकम्मल तौर पर नापैद नहीं हुई, लेकिन फ्यूचर में उनके नापैद होने का बहुत ज़्यादा जो है थ्रेट वो पाया जाता है। तो ऐसी स्पीशीज़ को हम कहते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज़। तो पाकिस्तान में जो सी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, यानी कि जिनके चंद एक इंडिविजुअल्स अभी मौजूद हैं लेकिन अभी भी उनके नापैद होने का ख़तरा है, वो कौन कौन सी हैं। इनमें से फर्स्ट इज़ इंडस डॉल्फिन। इंडस डॉल्फिन इसलिए कहते हैं बिकॉज ये इंडस रिवर में पाई जाती है। तो ये आपने याद रखना है, जो इंडस डॉल्फिन है वो इंडस रिवर में ही पाई जाती है। अकॉर्डिंग टू WWF तो WWF के बारे में भी हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ये एक प्रोजेक्ट है जो कि बायोडाइवर्सिटी को, पाकिस्तान के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी है उसकी कंजर्वेशन के लिए बनाया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग ओनली 600 एनिमल्स ऑफ द स्पीशीज़ ऑफ इंडस डॉल्फिन आर लेफ्ट टुडे। कितनी स्पीशीज़ रह गई हैं इसकी? ओनली 600, यानी कि इसकी जो टोटल स्पीशीज़ जो इसकी रह गई हैं वो सिर्फ और सिर्फ 600 हैं, और वो भी कहाँ पे है? इंडस रिवर के अंदर। द पॉपुलेशन ऑफ दिस स्पीशीज़ डिक्लाइंड। तो इसकी जो पॉपुलेशन है उसके कम होने की जो वजूहात थी वो क्या थी? वाटर पोल्यूशन, यानी कि जो पानी है उसकी पोल्यूशन, पानी की आलूदगी में ये सर्वाइव नहीं कर सकी। पोचिंग कहते हैं इलीगल हंटिंग, बहुत से मकसद के लिए जो है वो जो इसको शिकार किया जाता है बहुत से बेनिफिट्स के लिए। तो इलीगल पोचिंग की वजह से जब उसकी बार बार हंटिंग होती रहेगी तो उसकी जो स्पीशीज़ हैं वो आगे उतनी तेज़ी के साथ प्रोड्यूस नहीं हो रही थी जितनी तेज़ी के साथ उनकी जो है जितनी तेज़ी के साथ वो डिक्लाइन हो रही थी। तो इस वजह से जो है वो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की कैटेगरी में इंक्लूड हो गई। एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटाट, यानी कि वो जो सी जगह पे रह रही हों वो जगह उनके लिए जो है वो रहने के काबिल ना रहे, उनके जो सर्वाइव करने के लिए जो प्रॉपर लवाजमत जो उनको चाहिए हैं वो कम्प्लीटली मैसर ना हो। तो ये जो है वो मुख्तलिफ वजूहात थी इंडस डॉल्फिन के जो है एंडेंजर्ड होने के। नेक्स्ट इज़ मार्को पोलो शीप। जब मार्को पोलो शीप है, दीज आर मोस्टली फाउंड इन खंजराब नेशनल पार्क। तो ये आपने याद रखना है कि जो मार्को पोलो शीप है ये खंजराब नेशनल पार्क में पाई जाती हैं एंड नियर बाई एरियाज़, और उनके करीबी इलाकों में। कौन से पार्क में? खंजराब नेशनल पार्क। Their number have been rapidly decreasing in the last 2 decades। गुज़श्ता 2 दहाइयों से जो इनका नंबर है बहुत तेज़ी के साथ कम हो रहा है। एंड WWF हैज़ स्टार्टेड प्रोजेक्ट फॉर इट्स कंजर्वेशन। तो जो WWF है, बिकॉज ये जितनी भी जो स्पीशीज़ हैं वो नापैद हो रही हैं तो उनकी कंजर्वेशन के लिए वर्क कर रही हैं। तो बिकॉज ये भी स्पीशी एंडेंजर्ड है, मार्को पोलो शीप जो कि सिर्फ और सिर्फ खंजराब नेशनल पार्क में मौजूद है, तो इसकी कंजर्वेशन के लिए भी उन्होंने जो है वो प्रोजेक्ट तैयार कर लिया है ताकि जो इसकी बची हुई स्पीशीज़ हैं उनको बचाया जा सके। नेक्स्ट इज़ हुबारा बस्टर्ड। दिस बर्ड फ्लाइज टू पाकिस्तान इन विंटर सीज़न। यह पाकिस्तान में विंटर सीज़न में आता है। फ्रॉम फॉर्मर स्वेट टेरिटरी, पिछले फॉर्मर कहते हैं जो पहले वाले स्वेट टेरिटरी से, एंड सेटल्स इन चुलिस्तान। और कहाँ पे ये रहता है? चुलिस्तान में एंड थर डेजर्ट्स में। ये कहाँ पे फिर सेटल होता है? जाके चुलिस्तान में और थर के सहराई इलाकों में, सहराओं में द डिक्लाइन इट्स पॉपुलेशन इज़ ड्यू टू
हंटिंग। तो इसके डिक्लाइन की क्या वजह है? फॉरेनर्स जो हैं वो इसका शिकार करते हैं और उसकी हैबिटेट को जो है वो तबाह कर देते हैं। तो ज़्यादातर जितनी भी स्पीशीज़ हैं उनके नापैद होने की यही वजूहत हैं। एक तो उनकी हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो जाना। अगर आप किसी भी जानवर की हैबिटेट को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो वो वहाँ पे ऑटोमेटिकली सर्वाइव नहीं कर सकेगा और चला जाएगा वहाँ से, और या फिर जो है वो उसकी जो बका है वो ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा जो सेकंड मेजर रीज़न है वो है हंटिंग। तो ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, आपको इंडस डॉल्फिन भी नज़र आ रही है, हुबारा बस्टेड भी नज़र आ रहा है और मार्को पोलो शीप भी, जो कि पाकिस्तान की एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। तो जो पोचिंग की टर्म जो है वो मैंने इस लेक्चर में यूज़ की थी, उसकी थोड़ी सी डिटेल हम देखेंगे कि वो क्या है। दिस इज़ इलीगल शूटिंग, ट्रैपिंग और टेकिंग ऑफ गेम, फिश और प्लांट्स फ्रॉम द प्राइवेट प्रॉपर्टी। यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी से किसी भी जानवर की जो है गेमिंग के लिए या किसी पर्पज़ के लिए जो है उनकी इलीगल उनको कत्ल कर देना, उनको जो है वो ट्रैप कर लेना, उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो जिस तरह की जितनी भी प्रैक्टिस हैं उनको कहते हैं पोचिंग। इट इज़ मेजर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू न्यूमरस वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनिज्म वर्ल्ड वाइड। ये पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में किसी भी जानवर के सर्वाइव के लिए, किसी भी जगह पर सर्वाइवल के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। एंड इज़ इन इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर टू बायोडाइवर्सिटी लॉस, और बायोडाइवर्सिटी के लॉस में भी जो है मेजर कंट्रीब्यूटर है। So this was about today's lecture. I hope you must have understand this very well. Still, if you are confused, you can again ask. Thanks and take care.